नामदेव समाज विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राजेंद्र कुमार नामदेव ने समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। जी हां, उन्होंने समाज के विकास और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं राजेंद्र कुमार नामदेव के प्रांतीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर समाज में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर उन्होंने समाज बंधुओं, मतदाताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे समाज के विकास को लेकर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। वहीं आपको बता दें, राजेंद्र नामदेव ने कहा कि परिषद द्वारा तय किए गए 20 सूत्रीय एजेंडा को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा तथा सामाजिक उत्थान के लिए नई योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने होने वाले चुनाव में सहयोग और समर्थन देने वाले सभी समाज बंधुओं एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। प्रदेश में अब भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। क्या है सर, मैंने जो आपसे बात की है कि मैं प्रदेश में हमारे संविधान में संशोधन करूंगा। संशोधन करने से मतलब ये है, संविधान सभा में ये आम सभा में संशोधन होगा। उसके लिए हम जिलों को पावरफुल करेंगे। ये जो भीड़ आप कह रहे हैं ना कि भीड़ भोपाल में अब चुनाव नहीं होंगे। अब हम जो है जिला स्तर पर करेंगे। ये सब जिला स्तर को हम बहुत पावरफुल बनाएंगे। तो जिले का अध्यक्ष जो आएगा फिर वो आगे चुनाव कर पाएगा। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि जिले में अध्यक्ष आएगा, जिले का महामंत्री आएगा, सभी लोगों का, सभी समाज का जो सदस्य है उनका प्रतिनिधित्व होगा। हाँ, जिले का कोषाध्यक्ष आएगा, महिला अध्यक्ष आएगी चुनी हुई, और युवा अध्यक्ष आएगा चुना हुआ, और 2 प्रदेश प्रतिनिधि आएंगे। यदि हमने जैसे हमारे ज्वाला प्रसाद जी है, हमारे संजय भाई हैं, वरिष्ठ है, ये यदि ये चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना नहीं चाहते हैं और यहाँ की समझ यदि ये चाहती कि ये ऊपर दो जो है 2 सदस्य हमारे मनोनीत सदस्य रहेंगे, और इस तरीके से पूरे जो चुने हुए प्रदेश में आएंगे घर जिले से, और वही जिले से आए हुए लोग ही प्रदेश का गठन करेंगे, वही करेंगे। और दूसरा एक और है विजन हमारा सर, क्या होता है कि जब कोई चुनाव डिक्लेयर होता है उसके बाद सदस्यता अभियान चलता है, वो धड़ाधड़ जीतने के लिए जो हमारे जो साथी हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं और वो सदस्यों को बनाते हैं, और विधानसभा लोकसभा जैसे चुनाव, आपके पंचायत चुनाव जैसे खर्च करके वोटरों को खरीदते हैं, प्रभावित करते हैं। ये प्रथा बंद करने के लिए मैं 3 साल सदस्यता अभियान लगातार चलाऊंगा। मेरे चुनाव से पहले तक अभी से शुरू कर दूंगा, और जिस तारीख को चुनाव डिक्लेयर होगा उस तारीख को सदस्यता अभियान मेरा बंद हो जाएगा। उम्मीद करें कि नामदेव समाज जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सभी का उसमें भागीदारी हो। जी हाँ, यही मेरा सोच है। धन्यवाद। पूरे प्रदेश की भागीदारी। उन्होंने भी भागीदारी। अखिल भारतीय संघ के मैं ज्वाला प्रसाद नामदेव जी, अखिल भारतीय नामदेव क्षत्रिय महासंघ नई दिल्ली का कार्यकारी अध्यक्ष है, और ये विकास परिषद, नामदेव विकास परिषद मध्य प्रदेश हमसे एफिलेटेड है, हमारे से संबद्ध है, और भी 18 जिलों में 18 प्रदेशों में हमारे संगठन चल रहा है। और इस चुनाव में ये प्रतिष्ठा का गांव था, और प्रतिष्ठा हमारी पूरी हुई। इसके लिए हम यहाँ के समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश का जो नामदेव समाज है शीघ्र ही आपके मार्गदर्शन में पूरे देश में अपना नाम करेगा। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी है। पहले मध्य प्रदेश महाराष्ट्र था, अब मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ गया। उम्मीद करें कि जिस तरह से भगवान विट्ठल नामदेव महाराज ने पूरे मध्यकाल में पूरे समाज को राह दिखाई, ऐसा नामदेव समाज भी आगे कर पाएगा। पूर्व कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो समाज ने राजन जी को दिया है, बहुमत दिया है, वो सत्य की विजय की है। सत्य सुरक्षा आज किसी भी तरीके की है, आज किसी बच्चों की, महिलाओं की, जिस चीज की भी है, इस सुरक्षा के प्रति एक विश्वास दिया है, विश्वास राजन जी को दिया। कई लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा मन में कहा जाए कि क्षोभ भी था कि चूंकि भोपाल के आसपास ही चुनाव हो जाते हैं और भोपाल के लोग ही उसमें आते रहे, तो उससे
रुकावट आ रही थी, तो ये गाड़कवाड़ा से प्रतिनिधित्व करेंगे तो लोगों की वो भी जो शिकायत थी वो भी दूर हो गई। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज भवन में हमारे 1,500 से 2,000 आदमी आए, जिनने पूरे प्रदेश से जिनने वोटिंग करी कि पूरे मध्य प्रदेश से जी। लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। एक बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यहाँ पालन किया गया है और इसमें जी राजेंद्र जी फ्रॉम गाड़कवाड़ा जी। नरसिंहपुर से जी लोगों ने अपना भरपूर विश्वास व्यक्त किया है, क्या कहेंगे? सर, ये संस्था जो है बहुत पुरानी संस्था है, नामदेव समाज विकास परिषद। ये 1973 में संस्थापित हुई थी। जब से लेके अभी तक हमारे क्षेत्र के प्रदेश के सभी लोग इस संस्था पर बहुत विश्वास करते हैं। मगर क्या हुआ है, कुछ समय से हम देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं उन्होंने उस संस्था के दायित्वों को नहीं निभाया। समाज के लिए जो काम किए जाना चाहिए उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसके कारण मध्य प्रदेश की समाज में आक्रोश था और सत्ता परिवर्तन के लिए वो आक्रोश सामने आया। हमारी योजनाओं का जो हमने प्रचार प्रसार आपने किया, 20 सूत्री कार्यक्रम भी हाँ। सामने रखा था, लोगों ने उसका भी समर्थन उसका बहुत समर्थन मिला है हमको। उसमें सबसे पहला तो हमारा जो पॉइंट था कि संविधान में हम संशोधन करेंगे, उसका हमको भरपूर समर्थन मिला है। संविधान में हम संशोधन करेंगे, हमारी मातृशक्ति को जो महत्व नहीं दिया जा रहा, वह मातृशक्ति को हम अपनी मुख्य धारा से जोड़ेंगे, संगठन में हम स्थान देंगे, युवाओं को हम स्थान देंगे। ये हमारे एजेंडे में था। उस एजेंडे को बहुत पसंद किया है। इसके बाद हमने हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है सर, जिसका निदान बहुत जरूरी है। हमारा तबका बहुत गरीब तबका है। समाज में कुछ ही % लोग हैं जो सामान्य और सामान्य से ऊपर हैं और उनके लिए क्या हो रहा है कि जैसे कि कोर्ट कचहरी है, कई लोगों के केस कोर्ट में कचहरी में डले हैं, उनका निवारण नहीं हो रहा है, वो परेशान है और उनका जो व्यय है, जो पैसा लग रहा है, उसको खर्च नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम संभागीय स्तर पर, हर संभाग में संभागीय स्तर पर हम जो है विधिक सहायता केंद्र टाइप के बनाएंगे। हमारी समाज के जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पूर्व जज हैं या जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको इसमें शामिल करेंगे संभाग स्तर पे, ताकि कोर्ट में केस ना जाके उस हमारी संस्था के भीतर रहे। इसके अलावा एक और दायित्व होगा कि शासन द्वारा विभिन्न जो समाज है उनके लिए बोर्ड का गठन करके उनका जो परंपरागत पेशा है, हाँ। उसको बढ़ाने के लिए, संरक्षण के लिए काम देखिए सर, गवर्नमेंट ने हमारे साथ जाति की, हमारे समाज के साथ जाति की है। सबसे पहली जाति तो ये हुई है कि एक बार ही गठन किया, या तो आपको गठन करके ये लालीपाप हमारी समाज के सामने रखना नहीं था। आपने एक गठन किया, एक बार केवल नियुक्त किया आदमी को, और वो भी किया ऐसे आदमी को जो हमारे क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व पूरे समाज का नहीं करते। हमारे समाज में हम नामदेव लोग जो हैं गुजराती दर्जी का आपने समर्थन कर दिया, ये बहुत गलत बात। हम क्षेत्रीय स्तर पर हम मध्य प्रदेश के नामदेव समाज के लोग थे, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपको देना था, आपने हमको उससे वंचित किया, उसका आक्रोश है। तो उसके लिए हमने ये कहा है सर कि आने वाले समय में जो सिलाई कला बोर्ड का गठन है, उसके लिए हम पूरी बात पूरे साथियों के साथ शासन के ऊपर रखेंगे और शासन को ये बताएंगे कि सर आपने या तो गठन करना नहीं था और गठन किया है तो अब उस पर नियुक्ति कीजिए। उम्मीद करें कि जिस विश्वास से आपको नामदेव समाज के लोगों ने चुना है, जी जी जी, उन पर आप खड़े भी उतर पाएंगे और विकास भी हो पाएगा। और इसी में हमारा 20 सूत्री हमने संकल्प पत्र दिया है, उस संकल्प पत्र में हमारा विधिवत है। सर, नामदेव समाज की जो युवक युवतियां राजधानी में आके पढ़ते हैं, रहते हैं, क्या उनके रहने की खाने की व्यवस्था करेंगे समाज के भवन में? इतने जल्दी नहीं हो सकती हमसे, उसके लिए हमको समय चाहिए पड़ेगा। हमारे पास केवल एक भवन है मध्य प्रदेश में। नहीं, उसकी कोई योजना लाएंगे? अब योजना रहेगा आपके पास? उसकी व्यवस्था बनाएंगे हम, मगर वो व्यवस्था में थोड़ा सा समय लगेगा और हम वो करेंगे जरूर। लेकिन आपने जिस तरह से अपना एक विजन दिया है, हाँ। और लोगों ने जिस तरह से आपको समर्थन दिया है, एक जिम्मेदारी दी है, तो पूरा मध्य प्रदेश में नामदेव समाज अब आपकी ओर देख रहा है।